प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व की जितनी सराहना, उन्हें इंट्रोड्यूस कर देते हैं। डॉक्टर एमसी मिश्रा, पूर्व डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। डॉक्टर विवेक गुप्ता, हेड हैं कार्डियोलॉजिस्ट और अपोलो हॉस्पिटल के। डॉक्टर रवि मलिक, पूर्व सचिव हैं आईएमए। डॉक्टर विवेक गुप्ता, हेड हैं आप कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के अपोलो हॉस्पिटल के। आपके जरिए ही समझना मैं चाह रहा था, वो कौन से हालात बनते हैं जब जानवरों के जरिए कोई भी फ्लू इंसानों में आता है। हमने चाइना में ये देखा, वुहान में क्या हुआ था, चमगादड़ के जरिए कोरोना इंसान में आया। वो कौन कौन से हालात होते हैं जब बर्ड फ्लू इंसानों में पहुंचता है। एक तो चिकन कहा जाता है, यानी अगर आप अधपका अंडा अगर आप खा लेते हैं, अधपका चिकन आप खा लेते हैं, तो ऐसे हालात में बर्ड फ्लू के खतरे में आप आ जाते हैं, जद में आप आ जाते हैं। इसके अलावा ये हालात कौन कौन से होते हैं? थैंक यू वेरी मच। मैं बर्ड फ्लू के बारे में डिटेल बताना चाहता हूँ। बर्ड फ्लू एक ऐसी बीमारी है जो 1997 में आई, सबसे पहले 2004, 11, 7 इसमें भी कहर आ चुका है। जो लेटेस्ट सिचुएशन है, पहली बात तो यह है कि 700 ह्यूमंस को अब तक हो चुका है, 700 लोगों को हो चुका है। मॉर्टेलिटी 60%, 60% है। अभी तक ट्रांसमिशन ह्यूमन टू ह्यूमन, जैसे डॉक्टर मिश्रा ने बताया, नहीं हुआ है। लेकिन देयर इज म्यूटेड वायरस जो कि ह्यूमन टू ह्यूमन वायरस कर सकता है, और वो लैब में उपलब्ध है। सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं पूरे विश्व में किसी लैब में उपलब्ध है। अगर हमको इसमें, आपने कहा कैसे रोका जाए, मोस्टली पोल्ट्री फार्म से आता है। दिस इज द टाइम दैट गवर्नमेंट शुड टेक इनिशिएटिव कि पोल्ट्री फार्म सारे देश के बंद कर देने चाहिए, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। अगर ये कोरोना, क्योंकि 60% मॉर्टेलिटी है, 700 लोग अभी तक ग्रसित हो चुके पूरे वर्ल्ड में अभी तक। तो ऐसी सिचुएशन में हमको ये देखना पड़ेगा कि ये ह्यूमन पे ना आए। लंग निमोनिया होता है और इसमें मोर्टेलिटी 60% है। वैक्सीन बन चुकी है, वैक्सीन केवल WHO के पास है, जो कि उनके पास रखी हुई है। कितनी मात्रा में वी डोंट नो। अभी उस वैक्सीनेशन की बात हम नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी ये ऐसे ह्यूमंस भी आया नहीं है। अभी इस बार जो हुआ है, इसमें अभी एक भी ह्यूमन अभी तक इन्फेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन अगर हुआ, जिसके चांसेस हैं, अगर हुआ तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको संभालना। अभी तक केवल चिकन्स टू है, लेकिन अगर ह्यूमन टू ह्यूमन होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि म्यूटेशन इस वायरस का पॉसिबल है। और ये वाला वायरस, मैं फिर से कहूंगा, अभी लैब में उपलब्ध है। किसी भी देश में किसी का दिमाग खराब हुआ, जैसे चाइना ने कोरोना किया है, ऐसे लोग कहते हैं, तो हुआ तो ये दिस विल बी मच बिगर पैंडेमिक देन कोरोना। बहुत बड़े खतरे की बात बता रहे हैं डॉक्टर विवेक गुप्ता, बहुत बड़े खतरे की बात बता रहे हैं। डॉक्टर रजत, ऐसे में आपको लगता नहीं कि डॉक्टर विवेक गुप्ता, मौजूदा खतरे पर मैं आपसे बात करूंगा, उसके बाद निशा बंद के बाद में मुझे कुछ लीगल पर्सपेक्टिव के लिए जाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर विवेक गुप्ता, आज की तारीख में बड़ा खतरा हो गया है वायरस का म्यूटेशन। कहा जाता है वायरस जैसे जैसे अपनी संरचना बदलता चला जाता है ना, खतरा और भी ज्यादा बढ़ता जाता है। किन हालत में वायरस में म्यूटेशन होती है, और भारत में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, क्या म्यूटेशन के लिए भी देश की वैक्सीन तैयार है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अभी जो म्यूटेशन का स्ट्रेन अभी जो इंग्लैंड में पता लगा, मैं आप जनता को, सबको, पब्लिक को, जो सुन रहे हैं, उनको बताना चाहूंगा, 72 म्यूटेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। ये जो म्यूटेशन हुआ है, जो यूके में पकड़ा गया, उसके लिए हम चिंता इसलिए थी कि वो स्पाइक प्रोटीन पे 501 नंबर पे म्यूटेशन हुआ, 501। अब ये 501 क्यों महत्वपूर्ण हो गया? क्योंकि वहां से ही वो जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर है, उसके अंदर जो जाता है, वो 501 रिसेप्टर स्पाइक प्रोटीन के थ्रू जाता है। अच्छा, इसलिए पाया गया कि ये संक्रमण करने के चांसेस इसमें ज्यादा हो गए। कहने का मतलब है इन्फेक्टिविटी रेट। अच्छी खबर ये है कि इससे मॉर्टेलिटी ज्यादा नहीं बढ़ी। जितने भी म्यूटेशन होते हैं, इट्स नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑल द वायरस टू म्यूटेट, क्योंकि उसका बेसिकली काम यह है कि उसको जितना ज्यादा इन्फेक्टिव हो जाए। जितनी भी वैक्सीन है, देखिए 2 वैक्सीन हमारे यहाँ है, एक ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका जो आप बता रहे हैं, कोविशील्ड, और दूसरी इनएक्टिवेटेड वायरस वाली, इनएक्टिवेटेड वायरस जो कोवैक्सीन है। ठीक है। जितनी भी वैक्सीन है वो पूरे स्पाइक प्रोटीन को कवर करेंगी। तो जो भी म्यूटेशन अगर इवन स्पाइक प्रोटीन पे हो रहा है, वैक्सीन का असर, हम लोग की सोचा गया पूरा कि वैक्सीन विल बी इफेक्टिव ऑन ऑल द म्यूटेड वायरस। स्पेशली कोवैक्सीन का ये, क्योंकि वो इनएक्टिवेटेड होल वायरस इस्तेमाल करते हैं, वाइल एडेनो वायरस वेक्टर पे केवल स्पाइक प्रोटीन है ऑक्सफोर्ड जेनेका में। लेकिन क्योंकि पूरे स्पाइक प्रोटीन है, इसलिए अगर म्यूटेशन किसी एक नंबर पे हो या दूसरे पे, तो वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। का फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी वैक्सीन विल बी इफेक्टिव ठीक है इन ऑल द म्यूटेशन जो कि हम सोच रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है। डॉक्टर विवेक गुप्ता ने ये कहा है कि जितने भी म्यूटेशन होंगे, वैक्सीन इफेक्टिव रहेगी, चाहे वो भारत की वैक्सीन है या फिर ब्रिटेन की या फिर और किसी देश की, किसी और मुल्क की जो वैक्सीन है। लेकिन निशा बंद,
अब मुझे ये समझाइए कि वैक्सीनेशन के बाद क्योंकि ये कहा जा रहा है कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है डॉक्टर विवेक गुप्ता, अब मुझे ये समझाइए कि वैक्सीनेशन के बाद क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 8 से 9 महीने के लिए एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी होंगी, तो क्या 8 से 9 महीने के लिए मुझे अपने दिमाग को ये कह देना है कि मैं कोरोना फ्री हो गया, या फिर भी मुझे मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है और सामाजिक दूरी का पालन करना है? आपने पहला क्वेश्चन पूछा था जो शायद जवाब नहीं हो पाया कि जिनको हो चुका है कोरोना उनको वैक्सीन लगनी कि नहीं लगनी। लेकिन जिनको कोरोना हो चुका है उनकी टोटल न्यूट्रलाइजिंग बॉडीज हमने एंटीबॉडीज चेक नहीं करी है। जिनको कोरोना हुआ उनको भी वैक्सीन लगनी, ये क्लियर कट गाइडलाइंस आ चुकी है। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि 8 महीने या 6 महीने या साल भर, अभी तक इसका भी जो फाइजर वैक्सीन का जो अनुमान है, अभी ऑक्सफोर्ड का डिटेल नहीं आया है, उन्होंने कहा एटलीस्ट 6 मंथ्स यू आर फ्री। बट फाइजर ने 95% सिक्योरिटी एफिकेसी बताई है। हमारी जो वैक्सीन लगने वाली कोविशील्ड दैट इज ओनली 70%। ठीक है, पूरा एहतियात बरतना है, मास्क पहनना है, बिकॉज यू कैन बी दोज 30% जिनको फिर से कोरोना हो सकता है। ठीक है, डिस्पाइट हैविंग द फुल एंटीबॉडीज कवर नहीं है। एक बात बताना चाहूंगा, कोविशील्ड का एक डेटा है बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने हाफ डोज दी पहली वाली और दूसरी फुल डोज दी। फुल डोज दी उसमें 95% 92% एफिकेसी आई है। दोनों फुल डोज दी है उसमें केवल ओवरऑल 60% और 60% एफिकेसी है। ओवरऑल एवरेज 70% है। कहने का मतलब है कि जो दूसरी डोज दी जाती है समटाइम इट इंटरैक्ट एंड किल द एंटीबॉडीज क्रिएटेड बाय द फर्स्ट डोज। दिस इज स्टिल डेवलपिंग साइंस आई वुड से, स्पेशली फॉर कोरोना वी हैव टू बी केयरफुल। आपको 8 महीने तक पूरा एहतियात बरतना पड़ेगा। अच्छा, मतलब हमें ये नहीं सोच लेना है कि हमें संजीवनी मिल गई है। डॉक्टर रजत, अब मेरे पास कल से लेकर के अभी तक कम से कम 1000 से ज्यादा